ये तो समझने की आवश्यकता है। अब ऋषभ देव जी की क्या दुर्गति हुई ये आपको दिखाते हैं। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत सुधा सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भगवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोकांक सहित सुख सागर, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक व मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फैक्स फोन नंबर है। ये देखिएगा 281 पृष्ठ पे है, यहाँ 280 पे है। इससे भगवान ऋषभ देव यद्यपि इंद्रादि सभी लोकपालों के भूषण रूप से थे, तो भी जड़ पुरुषों की भांति अवधूतों के से विविध वेश, भाषा और आचरण से अपने ईश्वरीय प्रभाव को छिपाए रहते थे। अंत में उन्होंने योगियों को देह त्याग की विधि सीखने के लिए अपना शरीर छोड़ना चाहा। वे अपने अंतःकरण में अभेद रूप से सचित परमात्मा को अभिन्न रूप से देखते हुए वासनाओं की अनुवृत्ति से छूटकर लिंग देह के अभिमान से भी मुक्त होकर उपराम हो गए। इस प्रकार लिंग देह के अभिमान से मुक्त भगवान ऋषभ देव जी का शरीर योग माया की वासना से केवल अभिमान भास के आश्रय से ही पृथ्वी तल पर विचरता रहा। वह दैववश कोंक वेंक और दक्षिण आदि कुटक कर्नाटक के देश में गया और मुख में पत्थर का टुकड़ा डाले। ऋषभ देव जी ने मुंह में पत्थर का टुकड़ा डाल रखा था और बाल बिखेरे उन्मत्त के समान दिगंबर रूप से यानी कति नंगे कुटका चल के वन में घूमने लगा। इसी समय झंझावात के जंकोरे हुए बांस के घर्षण से प्रबल दावा अग्नि धधक उठी, यानी जंगल में आग लगी और उसने सारे वन को अपनी लाल लाल लपटों में लेकर ऋषभ देव जी के सहित भस्म कर दिया। उड़द जल का मर गया ऋषभ देव जी दावा नल में। वन में आग लगी, ये वहाँ पत्थर मुंह में लेकर नंगा घूम रहा था। बताइए कोई एक भगत के लक्षण है? आप खुद विचार करिए खुद आत्माओं। अब ये हालत ऋषभ देव की जब हुई, उस समय हुई, ये यानी काल